भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में बताई ये महत्वपूर्ण गुप्त बातें। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको भीष्म पितामह के द्वारा जो ज्ञानवर्धक बातें बताई गई थी, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है, वो बताने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। महाभारत अनंत ज्ञान का भंडार है। उसी में धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, योग, इतिहास, मानव शास्त्र, रहस्य, दर्शन, व्यवस्था आदि की संपूर्ण बातों का समावेश है। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इतिहास और समाज का ग्रंथ भी है। दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, वास्तु के सिद्धांत सभी महाभारत से ही प्रेरित है। महाभारत युद्ध और काल की विषम परिस्थितियों में भी ज्ञान की गंगाएं बही थी। यह ज्ञान आज हमारे समक्ष भीष्म नीति, विदुर नीति, गीता और यक्ष प्रश्न के नाम से प्रचलित है। यह सभी महाभारत के ही हिस्से हैं। इसके अलावा भी हमें महाभारत में हजारों तरह के ज्ञान प्राप्त करने को मिलते हैं। महाभारत को घर में रखना चाहिए तथा इससे निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। भीष्म और युधिष्ठिर संवाद हमें भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। इसमें केवल 2 अध्याय 167 और 168 है। इसमें भीष्म के पास युधिष्ठिर का जाना, युधिष्ठिर की भीष्म के से बात करना, भीष्म का प्राण त्याग, युधिष्ठिर द्वारा उनका अंतिम संस्कार किए जाने का वर्णन है। 18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म पितामह ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता करके महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने शरशैया पर शयन किया। उनके शरशैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। इसलिए भीष्म पितामह शरशैया पर लगभग 58 दिन रहे। इसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग माघ महीने के शुक्ल पक्ष में किया था। यह घटनाक्रम द्वापर युग में आज से ठीक 5128 वर्ष पूर्व घटित हुआ है। बताया गया है कि इस युद्ध के समय में अर्जुन की आयु 55 वर्ष की थी। भगवान कृष्ण वैसे तो 16 वर्ष के ही लगते थे, लेकिन उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की हो चुकी थी। भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण, उचित आहार और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हैं। उन सब ने भीष्म पितामह ने कहा कि इस शरशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है तथा मैं अपने शरीर को त्याग करना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांग करके शरीर का त्याग किया था। सभी लोग भीष्म को याद करके रोने लगे थे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रख करके दाह संस्कार किया था। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को पुष्य कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे, यानी सबसे वृद्ध यदि कोई थे, बुजुर्ग थे, तो वो भीष्म पितामह थे। भीष्म जो है उस राजनीति के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे। उन्हें राजनीति का सबसे ज़्यादा अनुभव होने के कारण वेदव्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया। जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आते हैं।
युधिष्ठिर बहुत दुखी एवं शर्मिंदा थे। अपने पितामह की हालत का जिम्मेदार खुद को मान करके अत्यंत ग्लानि महसूस कर रहे थे। उनकी यह स्थिति देख करके पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुला करके पूछा, हे पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? क्या तुम मेरी इस स्थिति का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? तब युधिष्ठिर ने नम आंखों के साथ हाँ में उत्तर दिया, जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। इस कथा में उन्होंने बताया क्यों मुझे तीरों की शैया नसीब हुई है। भीष्म के मृत्यु शैया पर लेटे होने के अवसर पर वहां उपस्थित लोगों के सामने गंगा जी प्रकट होती है और पुत्र के लिए शोक प्रकट करने पर भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए उपदेश दिया था। भीष्म पितामह उस शरशैया के ऊपर यानी बाणों की शैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इन 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या को एकत्रित होते थे और उनकी ज्ञान की बातों को सुनते थे। भगवान कृष्ण तथा पांडवों सहित अन्य सभी लोग आसपास खड़े हो जाते थे। भीष्म युधिष्ठिर संवाद में बताया है कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ है। जब वे नहीं रहेंगे तो संसार ऐसा तमोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के न रहने से रात्रि हो जाती है। भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच में लटक रहे थे। जाओ, उनसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण, कृप और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। मृत्युशैया पर पड़े हुए भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिए थे, उनमें से कुछ भाग हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत उपयोगी और लंबा उपदेश दिया था, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बताने जा रहे हैं। भीष्म पितामह ने इस दौरान राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो गया। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे, तब युधिष्ठिर ने उनकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के रहस्य जानने के लिए उपदेश देने की प्रार्थना की। भीष्म पितामह ने निम्न 12 बिंदु सबसे पहले बताए, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये 12 बातें उन्होंने बताई थी। सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि अपने मन को वश में रखना। दूसरी बात बताई, कभी भी घमंड नहीं करना। तीसरी बात बताई, विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना। चौथी बात बताई, कटु वचन सुनकर भी उसका उत्तर नहीं देना। पांचवी बात बताई कि मार खाने पर भी शांत व सम रहना। छठी बात बताई, अतिथि व लाचार को आश्रय देना। सातवीं बात उन्होंने जो बताई वो दूसरों की निंदा न करना, न कभी दूसरों की निंदा सुनना। आठवीं बात बताई, नियम पूर्वक शास्त्र पढ़ना व सुनना। नौवीं बात बताई, दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। 10वीं बात बताई, स्वयं आदर न चाहकर दूसरों को सम्मान या आदर देना चाहिए। 11वीं बात बताई, क्रोध के वशीभूत कभी नहीं रहना। 12वीं और अंतिम बात उन्होंने बताई कि स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए और शरीर को चलाने के लिए भोजन करना चाहिए। सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है। सत्य बोलना, प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, शील लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 जो सत्य के लक्ष्मण या बताए गए हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों के समान सत्य का फल प्राप्त होता है। सत्य ब्रह्म है, सत्य तप है। सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरफ ले जाता है। अंधकार में मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा गया है।
ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे यानी प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है वह सुख का 16वां भी नहीं है, जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। मृत्यु और अमृतत्व दोनों मनुष्य को अपने अधीन है। मोह का फल मृत्यु है, सत्य का फल अमृतत्व है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेर रखा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ न जाने दो, अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते हैं। मृत्यु आकर के तुम्हें घसीट ले जाएगी। स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता है। यह मार्ग कठिन है परंतु भले पुरुषों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और इसके अतिरिक्त उसे कुछ भी इस संसार में दिखाई नहीं देता है, वह सर्वोत्तम। मैंने तुला के एक पलड़े में ऐसी निर्धनता को रखा है और दूसरे पलड़े में राज्य को। अकिंचनता पर पलड़ा भारी निकला। धनवान पुरुष तो सदा भयभीत रहता है, जैसे मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में पकड़ रखा है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता है। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती है। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता है। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। वह पुरुष सुखी है जो मन को साम्यावस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता है, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं है, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती है। जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है, वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त होते हैं। सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वे दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देख करके जलता नहीं है। वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अंधकार रखता है या अधिकार रखता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता है। जो समय के अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य को नाश कर देता है। भोजन अकेले न करे, धन कमाने का विचार करे तो किसी को साथ मिला ले। यात्रा भी अकेले न करे, जहां सब सोए हुए हो वहां अकेला जागरण न करे। जो पुरुष अपने आप को वश में रखना चाहता है, उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए। दंभ के समान कोई धर्म नहीं सुना गया है। दम क्या है? क्षमा, धृति, वैर, त्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, कर्म करने में उद्यत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्न चित्त रहना, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को दुख न देना, ईर्ष्या न करना, यह सब दम में प्रचलित है, सम्मिलित है। कामनाओं का त्याग कर देना उन्हें पूरा करने में से श्रेष्ठ है। आज तक किसी मनुष्य ने अपनी कामनाओं को पूरा किया है क्या? इन सब कामनाओं से बाहर जाओ, पदार्थ के मोह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ, अपने कर्म करो और अपने परिवार का पालन करो तथा संयम और धैर्य का जीवन जियो। सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, सत्य के जीवन से आगे बढ़ो और निरंतर एक सहज और सरल व्यक्तित्व को अपने अंदर स्थापित करने का प्रयास करो।
यही भीष्म पितामह ने पांडवों को और युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया है उसमें बताया है। जो कोई मनुष्य इन उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करता है वह अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ और सर्वोत्तम निर्मित कर लेता है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।